नमस्कार। अगर भारत का गौरवशाली इतिहास आपको भी जोश से भर देता है तो हमारे साथ जरूर जुड़ें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी धरती की जिसकी मिट्टी में वीरता और बलिदान की अनगिनत कहानियां दफन हैं। जी हाँ, ये मेवाड़ की गाथा है। एक ऐसी रियासत जिसने सदियों तक बड़े बड़े साम्राज्यों से टक्कर ली, लेकिन अपनी आज़ादी पर आंच नहीं आने दी। देखिए, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है। ये तो आप कह सकते हैं मेवाड़ की आत्मा है, उसका असली परिचय है। गुहिल और सिसोदिया राजवंशों ने सदियों तक इसी एक भावना को अपनी ताकत बनाया, अपनी ढाल बनाया, फिर चाहे सामने दिल्ली सल्तनत हो या फिर विशाल मुगल साम्राज्य। तो इस सफर में हम मेवाड़ के इतिहास के कुछ बहुत ही जरूरी पड़ावों को समझेंगे। शुरुआत करेंगे चित्तौड़ के साकों से, फिर देखेंगे महाराणा सांगा का उदय कैसे हुआ, खानवा के उस निर्णायक युद्ध की बात करेंगे, महाराणा प्रताप के कभी न हारने वाले जज्बे को जानेंगे और आखिर में बात करेंगे मेवाड़ की इस अमर विरासत पर। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि मेवाड़ के इस जबरदस्त प्रतिरोध की जड़ें कहाँ थीं। और वो जड़ें थीं एक सर्वोच्च बलिदान की परंपरा में, जिसे इतिहास साका के नाम से जानता है। देखिए, साका कोई आम लड़ाई नहीं थी। ये सम्मान और स्वतंत्रता के लिए दिया जाने वाला सबसे बड़ा बलिदान था। मतलब, जब ये तय हो जाता कि अब जीतना नामुमकिन है, तो किले की वीरांगनाएं जौहर की ज्वाला में कूदकर अपने सम्मान की रक्षा करती, और दूसरी तरफ योद्धा केसरिया बाना पहनकर करो या मरो की स्थिति में अपनी आखिरी सांस तक दुश्मन पर टूट पड़ते थे। और चित्तौड़ की इस वीरभूमि ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 ऐसे ही महान साके देखे हैं। सोचिए, 1303 में अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ, फिर 1535 में गुजरात के बहादुर शाह के खिलाफ, और 1568 में सम्राट अकबर की जबरदस्त ताकतवर सेना के खिलाफ। हर बार मेवाड़ का एक ही फैसला था, झुकेंगे नहीं, भले ही मिट जाएं। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं उस एक योद्धा की जिसने मेवाड़ को उसकी ताकत के शिखर पर पहुंचा दिया। नाम था महाराणा संग्राम सिंह, जिन्हें हम और आप और पूरा इतिहास महाराणा सांगा के नाम से जानता है। महाराणा सांगा मतलब एक ऐसी मिलिट्री जीनियस जिसे हराना लगभग नामुमकिन था। जरा देखिए, दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी को एक नहीं, 2 बार हराया। मालवा के सुल्तान को तो बंदी ही बना लिया, और तो और बाबर की जो एडवांस्ड सेना थी उसे भी धूल चटा दी। और ये सब तब जब उनके शरीर पर अनगिनत घाव थे, एक हाथ तक वो गवा चुके थे, लेकिन हौसला वो आसमान छू रहा था। और बयाना में बाबर की इसी हार ने एक ऐसे महासंग्राम की जमीन तैयार कर दी जो हिंदुस्तान का भविष्य तय करने वाला था। हम बात कर रहे हैं खानवा के युद्ध की। तारीख थी 17 मार्च 1527। इस दिन एक तरफ थे महाराणा सांगा और उनका विशाल राजपूत संघ, और दूसरी तरफ थी बाबर की मुगल फौज। ये सिर्फ 2 सेनाओं की टक्कर नहीं थी, ये तो 2 अलग अलग दुनियाओं, 2 विचारधाराओं का महासंग्राम था। तो मैदान में क्या था? एक तरफ थी सांगा की बहादुर राजपूत सेना, जिन्होंने जीत का स्वाद चखा हुआ था, और दूसरी तरफ बाबर, जो अपने साथ एक नई तकनीक लेकर आया था, तोपें और बारूद। साथ ही उसकी एक खास युद्ध नीति थी, तुलगमा, मतलब सेना के 2 हिस्से घूमकर अचानक दुश्मन पर पीछे से हमला कर देते थे। और इस जंग का नतीजा मेवाड़ के लिए बहुत ही दुखद रहा। महाराणा सांगा बुरी तरह घायल हो गए और राजपूतों को हार का सामना करना पड़ा। और बस इसी एक जीत ने हिंदुस्तान में मुगल साम्राज्य की नींव को इतना मजबूत कर दिया कि वो सदियों तक कायम रहा। लेकिन खानवा में मेवाड़ घायल जरूर हुआ था, पर उसने हार नहीं मानी थी। प्रतिरोध की वो जो चिंगारी थी ना, वो एक पीढ़ी बाद फिर से एक ज्वाला बनकर भड़की, और इस बार इस ज्वाला का नाम था महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप का संघर्ष सच में बहुत अलग था। सोचिए, उनका सामना किससे था? उस वक्त के सबसे शक्तिशाली सम्राट अकबर और उसके विशाल बेहिसाब ताकतवर साम्राज्य से। ये एक अकेले इंसान की जंग थी, एक पूरे साम्राज्य के खिलाफ। अब प्रताप के संघर्ष में 2 बड़े मोड़ आते हैं। पहला, हल्दी घाटी का युद्ध। जबरदस्त टक्कर हुई, जिसे मेवाड़ की थर्मोपली भी कहा जाता है। नतीजा क्या हुआ? कोई फैसला नहीं हो पाया, लेकिन ये प्रताप के हौसले की एक नैतिक जीत थी। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई।
इसके बाद आया दिवेर का युद्ध, जिसे कहते हैं मेवाड़ का मैराथन। और यहाँ प्रताप ने मुगलों पर एक डिसाइसिव, एक निर्णायक जीत हासिल की और अपने खोए हुए बहुत सारे इलाके वापस ले लिए। तो ये पूरी कहानी, मेवाड़ की ये गाथा हमें सिखाती क्या है? ये हमें याद दिलाती है उन योद्धाओं की अमर विरासत के बारे में, मेवाड़ की वीरता के बारे में। अगर हम इन लड़ाइयों पर एक नज़र डालें तो हाँ, ये सच है कि मेवाड़ ने कई लड़ाइयां हारीं, लेकिन खातौली और दिवेर जैसी बड़ी और महत्वपूर्ण जीतें भी हासिल कीं। पर असल बात हार या जीत की है ही नहीं, असल बात है उस जज्बे की, उस लगातार संघर्ष करते रहने की हिम्मत की। और मेवाड़ की विरासत का सबसे बड़ा सबूत शायद यही है। सोचिए, जयमल और फत्ता, उनकी बहादुरी से उनका सबसे बड़ा दुश्मन अकबर इतना ज्यादा प्रभावित हुआ कि उसने आगरा के किले के मेन गेट पर उनकी पत्थर की मूर्तियां लगवा दी। कहते हैं ना, जब दुश्मन भी आपकी वीरता का सम्मान करे, उससे बड़ा कोई सम्मान नहीं होता। तो आखिर में एक सवाल रह जाता है, क्या कोई जंग हारकर भी इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो सकता है? मेवाड़ की कहानी शायद इसी का जवाब है। वो हमें सिखाती है कि असली जीत हमेशा मैदान पर नहीं होती। कभी कभी अपने सिद्धांतों के लिए खड़े रहना और कभी हार न मानना, यही आपको इतिहास में अमर बना देता है। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।